अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाएं क्या है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा, एक सॉफ्टवेयर से आएगा, एक लैंग्वेज से आएगा। तो ये जो हमारी तीसरी यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। पिछली यूनिट में हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया, अब उसी यूनिट का ये है लैंग्वेज, और इसमें थोड़ा वायरस भी बताएंगे। कंप्यूटर की भाषाएं, जैसे हम हिंदी इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का प्रयोग करते हैं, व्यवस्थित शब्द, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सारी चीज़ों का एक क्रिया है, सारी चीज़ों का एक परिभाषा है, सारी चीज़ों का एक पूरा पूरा व्याकरण दी हुई है कि हमको कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ भाषा के नियम कानून होते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तो कंप्यूटर की भी भाषाएं होती हैं जो हम बहुत बोलते हैं हमारी भाषा, हम अपने विचार को, अपने भाव को व्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से। उसी तरह कंप्यूटर की भी कुछ भाषाएं होती हैं, उसका कुछ नियम कानून होता है। कंप्यूटर की भाषा में लगने वाले नियम कानून को हम सिंटैक्स कहते हैं। और इसकी भाषाएं निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोड्यूसर लैंग्वेज। ये 4 लैंग्वेज होती हैं। इसको हम विस्तार पूर्वक से समझेंगे। इसमें जिसमें पूछता है ज़्यादातर फोर्जियल रहता है, लेकिन अपन को इसमें मुख्य रूप से तो पहले समझते हैं किसको, लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज में क्या है कि जो इसका विवरण है वो सीधे मशीन कोड पर परिवर्तित होता है, मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है। इसका मुख्य समस्या यह होती है कंप्यूटर की संरचना पर ज़्यादा आधारित होती है। जो कंप्यूटर की संरचना उस पर आधारित होती है भाषा। ये एक प्रकार से हमारे सोर्स कोड में नहीं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आधारित रहती है प्रोग्राम, जो यूजर होता है उसमें कोड याद रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मशीन के कोड को याद रखना पड़ता है, मशीन की पूरी लैंग्वेज। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन पर आधारित होती है, ना कि प्रोग्रामर पर। ये मशीन पर आधारित होती है। ये इसमें लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती हैं। तो इसको हम पहले समझेंगे किसको, मशीन लेवल लैंग्वेज को। यह कोड आदेशों को समूह होता है जो बाइनरी कोड में, दशमलव में होता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है ये किसमें होती है, ये बाइनरी, इसका जो कोड होता है बाइनरी कोड में होता है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। 0 का मतलब होता है सिग्नल ऑफ और 1 का मतलब होता है सिग्नल चालू। इस चालू और बंद सिग्नल के कॉम्बिनेशन से पूरा बाइनरी कोड बनता है। क्या? चालू और बंद के कॉम्बिनेशन से बाइनरी कोड कहलाता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी कोड या दशमलव के रूप में हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक के, ट्रांसलेटर के समझ लेता है। जैसे हम सोर्स कोड बोलते हैं तो उसमें ट्रांसलेटर, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। लेकिन यदि हम मशीन लैंग्वेज में किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट उस कोड को समझ लेता है, क्योंकि वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। समझ रहे हो? बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। मशीन भाषा के इसमें कुछ लाभ होते हैं। जैसे मशीन भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि मशीन भाषा कोई ट्रांसलेटर नहीं है। अगर हम सोर्स कोड में टाइप करते हैं, अपने कोड में टाइप करते हैं, तो उसे मशीन कोड में परिवर्तित होने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर समय लेगा। लेकिन यदि मशीन कोड में परिवर्तित है डायरेक्ट, तो वो उसमें कोई समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट मशीन कोड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मशीन भाषा की जो हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज है, इसका हमें सबसे अच्छा फायदा मिलता है। यदि हमसे मशीन लैंग्वेज आने लगी तो हम कंप्यूटर से डायरेक्ट बात करेंगे, हमें इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को तुम समझ लेना। इसमें ऑपरेशन कोड और एड्रेस कोड दो मुख्य होते हैं। ऑपरेशन कोड क्या होता है कि यह हिस्सा आदेश को निर्देशित करता है। ऑपरेशन कोड हमें क्या करना है, ऑपरेशन कोड वह काम को कैसे करना है। ये दो चीज हर लैंग्वेज में होती है, ऑपरेशन कोड और आदेश कोड। एड्रेस कोड, एड्रेस कोड में जिस डाटा पर प्रतिक्रिया करना है, कहाँ रखना है, कैसे ढूंढना है। ऑपरेशन कोड निर्देशित किए गए प्रोग्राम को कैसे करना है। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत कमियां होती हैं मशीन लैंग्वेज की। इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। ये मशीन पर आधारित होती है, इसलिए इसको सबको याद नहीं कर सकता। इसको अनुभव वाला ही व्यक्ति याद कर सकता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में भी हम लो लेवल लैंग्वेज, इसे भी लो लेवल लैंग्वेज का एक हिस्सा है, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर की इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको
असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको इसकी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना, हार्डवेयर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसमें 0 और 1 की जगह आदेश कोड होते हैं। इसमें 0 1 का वो कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, आदेशों का समूह होता है। उस आदेश कोड को याद करना पड़ता है, क्या लिखा उस कोड को। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन के अलावा इसके आदेश कोड को याद रखना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसमें भी ऑपरेशन कोड और एड्रेस कोड ही होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझने में आसान होता है, इसकी ये फ़ायदा है, गलतियों का आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। इसकी जो लाभ है, समझने में बहुत आसान होता है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है और इसकी गलतियों को बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां जैसे मशीन पर इसकी कमियां हैं, समय ज़्यादा लगता है, इसको एग्जीक्यूट करने में समय ज़्यादा लगता है। ये मशीन पर आधारित होता है। असेंबली भाषा, ये क्या, प्रोग्रामर कंप्यूटर की संरचना का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं है तो काम नहीं होगा, ठीक है।